हेलो बच्चों, ज्ञानदीप एजुकेशनल हब में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं। आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा जैसा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसका शॉर्ट नेम क्या होता है, एचसीएफ, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट कट में एचसीएफ बोलते हैं, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में महत्तम समापवर्त भी कहते हैं। तो हम लोग आज इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ बेसिक कंसेप्ट है, इसको सीखेंगे, फिर वर्ड प्रॉब्लम की भी सवाल लेकर के आएंगे। तो फिलहाल आप इसको देखिए, इसको हल कैसे करते हैं ध्यान से देखेंगे तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कठिन होता नहीं है। आपको डिविजिबिलिटी वैसे पढ़ा दिया गया है, डिविजिबिलिटी को चेक करके ही हम लोग इसको हल करेंगे। बस आपको डिविजिबिलिटी आना चाहिए अच्छे ढंग से। चलिए आइए देखते हैं सवाल। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया, टू फाइंड द एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। टू फाइंड द एचसीएफ, हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर प्राप्त करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा, यानी कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा। जैसे यहाँ पर लिखा गया, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 56, 98, 154। इसको हम लोग दो मेथड से प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग एचसीएफ को क्या करते हैं, दो मेथड से लगाया जाता है। एक फैक्टर के द्वारा लगाते हैं और दूसरा एक डिवीजन मेथड द्वारा लगाया जाता है। तो ये जो सवाल दिया गया है, टू फाइंड द एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा दिया गया है, हम इसको आप लोगों को दोनों मेथड से करके दिखाते हैं, यानी कि फैक्टर द्वारा भी करके दिखा देते हैं और डिवाइड द्वारा भी करके इसको हम लोग दिखा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा गया है, इसका फैक्टर करते हैं। जैसे 56 दिया गया है तो 56 ऐसे करके ऐसे खींच देंगे। फिर हमको क्या लिखा गया है, 98 लिखा गया है, ऐसे कर देंगे। फिर कितना लिखा गया है, 154 लिखा गया है, इस ढंग से कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें डिवाइड करते हैं। जैसा कि आपको 2 का डिविजिबिलिटी हम बता दिए हैं कि 2 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं कि किसी भी संख्या का हमें क्या नजर आ जाए, 6 नजर आ जाए, 8 नजर आ जाए, 4 नजर आ जाए, तो संख्या क्या हो जाएगी, पहले तो 2 से कट होगी। पहले हम इसको 2 से कट कर देते हैं तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 8 जा 16 हो जाएगा। फिर इसको 2 से कट कर देते हैं, 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 4 जा 8 हो जाएगा। देखिए लास्ट में फिर 4 मिला, फिर 2 से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, 2 7 जा 14 हो जाएगा और लास्ट में किससे कट होगा, 7 से कट के 1 हो जाएगा। इस ढंग से कर लेंगे। उसी तरह इसको भी 2 से कट कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट में इसके 8 है, या 2 से कट जाएगा। तो 2 से कट करते हैं तो 2 4 जा 8 हो जाएगा और 2 9 जा कितना होता है, 18 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 मिला हुआ है, अरे 9, 2 9 जा 18। अब ये 2 से नहीं कटे, क्योंकि 9 इवन नंबर, आड नंबर हो गया। तब इसको हम लोग डायरेक्टली किससे कट करेंगे, अब 7 से कट करेंगे। इस 7 से ही डायरेक्ट कट, और 3 से कट करेंगे तो नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से डायरेक्टली होगा। तो 7 7 जा कितना कर देंगे, 49 हो जाएगा। फिर 7 से कट कर देंगे, ये 1 हो जाएगा। फिर आगे देखिए, फिर यहाँ पर 4 नजर आ रहा है तो फिर 2 से कट होगा, 2 से कट करिए तो 2 7 जा कितना होता है, 14, और फिर 2 7 जा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर एक संख्या किससे कट होगी, आप देखते हैं एक संख्या फिर 7 से कट हो जाएगा। तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग किससे कट करेंगे, 11 से कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये तो हमारा फैक्टर मेथड द्वारा। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इसी पे इसको हल करते हैं। इसी पे हल करते हैं इसका फैक्टर। अब जैसे हम लोग क्या करेंगे, 56 इक्वल क्या हो जाएगा, तो 56 इक्वल हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 हो जाएगा। फिर हम इसको क्या करते हैं, 98 इक्वल क्या करेंगे, 98 इक्वल हमारा कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 7 इंटू 7 हो जाएगा।
अब फिर उसके बाद 154 इक्वल क्या हो जाएगा, 154 इक्वल कितना हो जाएगा, 2 इंटू 7 इंटू 11 हो जाएगा। इस तरह हो गया फैक्टर। अब इसका कॉमन फैक्टर हम लेते हैं, तो फैक्टर का कॉमन कैसे लेते हैं, जैसे यहाँ पर 3 नंबर्स आपको दिया गया 56, 98 और 154 दिया गया है। अब इस तीनों का जो फैक्टर किए हैं, अब इस तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तीनों में समान क्या मिल रहा है। अब इसमें हमारा तीनों में समान क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पर 2 मिल रहा है, फिर यहाँ पर देखिए अभी 2 7 7 मिला, फिर यहाँ पर देखिए 2 7 11 मिला, देखिए 7 इसमें भी मिल रहा है, 7 इसमें भी, 7 इसमें भी मिल रहा है। यहाँ से हम लोग जो है इसको ऐसे कॉमन बना लेते हैं। और कोई संख्या आपस में समान मिल रही है, नहीं मिल रहा, तो इसका जो है फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा, तो 2 इंटू 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। एक तो फैक्टर विधि द्वारा हो गया। यदि हम इस सवाल को चाहे तो डिवीजन मेथड द्वारा भी हल कर देंगे, हमारा आंसर यही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आकर देखिए यहाँ पर डिवीजन मेथड द्वारा आपको इसी सवाल को दिखा देते हैं, डिवीजन मेथड द्वारा भी देख लीजिए। अब जैसे हमको डिवीजन मेथड में करना क्या होता है, कम की कोई भी संख्या हो, एक बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या ले लेते हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं जैसे लिखा गया है 56, 98 और 154, इससे कोई मतलब नहीं है। हम कोई भी संख्या इसमें से हम ले सकते हैं, कोई भी संख्या हम इसमें ले सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि वो संख्या क्या है, हम कोई भी संख्या इसमें से ले लेंगे, एक बड़ी और एक छोटी लेना है, चाहे इसमें 56 ले लें, 98 ले लें, 154 ले लें, कोई भी संख्या ले लें और लेने के बाद एक बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग कर देते हैं। जैसे यहां पर देखिए हम कर रहे हैं, जैसे इसमें मैं 98 को ले लिया तो 98 ऐसे लिख लिया। 98 लिखने के बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, 56 का ऐसे डिवाइड कर देंगे। 56 का डिवाइड करेंगे, हम इसका नियम बताए थे डिवाइड का कि 2 अंक इधर 2 अंक इधर ले लेते हैं। लेने के बाद क्या करते हैं, दोनों अंकों को आपस में तुलना कर लेते हैं, देखते हैं बीच वाला अंक बड़ा है, साइड वाला अंक क्या हो गया है, छोटा। भाग हमारा क्या हो जाएगा, एक डिजिट में चला जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 56 हो जाएगा। 8 में से 6 गया, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, 9 में से 5 गया, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर उसी तरह 56 में हम लोग डिवाइड कर देते हैं ऐसे। अब कितने बार जाएगा, फिर ये 1 बार जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 6 में से 2 गया, 4 हो जाएगा, और 5 में से 4 गया, हमारा 1 हो जाएगा। अब लास्ट में जो है ये बचा 14। अब फिर 14 में क्या करते हैं, फिर 42 का डिवाइड कर देते हैं, कितने बार जाएगा, 14 3 जा 42 हो जाता है। इस तरह हो जाएगा, ये कट जाएगा, लास्ट में संख्या क्या हो गई, ये जो है 14 से कट गई। अब जो जिस संख्या से लास्ट में कटता है, हम इसी संख्या से अब अगली जो संख्या हमारी है, जैसे 154 है, अब उसमें हम डिवाइड कर देते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, कैसे कर रहे हैं इस पे। जैसे 3 संख्याएं 56, 98 और 154 है। अब इसको हल करने के लिए हम इसमें एक बड़ी संख्या ले लिए। अब हम 154 में भी हम 98 का भाग कर सकते हैं, 154 में भी 56 का भाग कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं कि मतलब आंसर गड़बड़ हो जाएगा। आप लोग इसको घर पर बैठ करके इसको चेक कर सकते हैं। हम कुछ भी करेंगे या उत्तर हमारा क्या आएगा, सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मतलब इसको हम लेकर के करेंगे तभी हमारा सवाल सही होगा। हम कोई भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लास्ट हमारा किससे हुआ है, ये 14 से कट हो गया है। तो अब अगली संख्या हमारा 154 बचा है। तो 154 में हम लोग क्या करेंगे, अब फिर इसमें 14 का डिवाइड कर देंगे। 14 का डिवाइड करेंगे तो 14 1 जा 14 हो जाएगा। 5 में से 4 गया, हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा, और ये कट जाएगा। ऊपर से कितना उतारेंगे, 4 उतार देंगे। फिर 14 1 जा 14 हो जाएगा। और देखिए लास्ट में हमारा क्या बच रहा है, ये 14, यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, 14 जो है एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हम जो है एचसीएफ को 2 मेथड से यूज करते हैं। एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि डिवीजन मेथड होता है, और एक फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा है। तो इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों तरह से आंसर हमारा क्या होता है, इक्वल आता है। कुछ और सवालें हैं, हम देखते हैं। जैसा कि फिर यहाँ पर सवाल लिखा गया है कि टू फाइंड द एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड द्वारा। देखिए यहाँ पर ये लिखा गया है, क्या लिखा गया है, लॉन्ग डिवीजन
मेथड से हमें इस सवाल को हल करना है। यानी कि लॉन्ग मेथड डिवीजन क्या होता है, लॉन्ग मेथड डिवीजन क्या होता है, अब उसमें हम डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर हम दोनों तरह से आप लोगों को दिखा रहे हैं, मतलब यहाँ पर 2 ही स्टेप दिया गया है सवाल में, 3 होता, मैं बारी बारी से किसी भी संख्या में इसमें डिवाइड करके आप लोगों को दिखा देता। जैसे अब यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर कितना लिखा गया, 649 लिखा गया, इधर क्या लिखा गया, 913 लिखा गया। अब इसमें आप लोग देखिए 900 जो 13 लिखा गया है और ये 649 है, इसमें 931 क्या है, बड़ा संख्या है, और 649 क्या है, छोटी संख्या है। तो भाग का भी हमारा मेथड यही होता है कि हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या का ही भाग कर सकते हैं। यानी कि हमारा डिविडेंड क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और डिवाइडर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो हम इसको भाग करते हैं, तो 900 क्या करते हैं, 913 हो गया, और 913 में क्या करेंगे, 649 का डिवाइड कर देते हैं। कितने बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 1 बार 649 हो जाएगा। इसको माइनस कर देंगे, तो 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा, ये 4 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया क्योंकि इसको लोन दे चुका है, तो 0 हो गया तो इसको लोन देगा। कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गया, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ऊपर से 8 बचा, 8 में से 6 घटा देगा तो कितना बचेगा, 2 बच गया। फिर हम जो इस रिमाइंडर हमारा बचा है, अब फिर इस रिमाइंडर में इस डिवाइजर का फिर डिवाइड करेंगे। यही मतलब ये लॉन्ग डिवीजन मेथड का तरीका है। यानी कि जो हमारा क्या है, डिवाइजर है, और ये हमारा रिमाइंडर है। अब उस रिमाइंडर में फिर डिवाइजर का डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर फिर इसी तरह ऐसे लगा देते हैं, अभी 649 को यहाँ पर ला देते हैं, 649 को ला दिए, तो यहाँ पर फिर भाग करेंगे। यहाँ 3 अंक है, यदि हम 2 अंक क्या करते हैं, जैसे हम बताए थे आप लोगों का डिवीजन मेथड बताया, जिससे यहाँ पर 3 अंक है, हम अंदर भी 3 अंक ले लेंगे, फिर इधर से 1 अंक छोड़ देंगे, इधर से भी 1 अंक छोड़ देंगे, इधर से भी दोनों को छोड़ देंगे। 6 में हम लोग क्या करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा, अरे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो जाए। 3 बार में पूरा पूरा कट जा रहा है, 3 बार नहीं जाएगा, कितने बार जाएगा, या एक बार देख लेते हैं, 2 बार जाने के चांसेस है, 2 बार जा रहा है, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, और 2 6 जा 12 हो जाएगा। यानी 2 4 जा 8 हुआ, 2 6 जा 12 के 2 कैरी गया 1, और 2 2 जा 4, 4 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको घटा देंगे, 9 में से 8 गया, कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यहाँ 4 में से 2 गया, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 में से 5 गया, 1 हो जाएगा। फिर हम लोग जो है, अभी जो हमारा रिमाइंडर आया है, फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर डिवाइजर का भाग कर देंगे। कितना करेंगे, 264 कर दिए, इस तरह कर दिए। तो फिर अब कितने बार जाएगा, अब इसको देखिए, इसको 1 बार ले जाएंगे, 2 बार में ले जाएंगे तो हो जाएगा, 2 बार ही ले जाइए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब इसको घटाइए, यहाँ पर घटाते हैं तो 4 में से 2 गया, 2 हो जाएगा, और 6 में से 4 गया, 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, 121 में अब फिर जो है डिवाइड करते हैं, 121, अभी कै बार जाएगा, 2 6 जा 12, ये 6 बार में पूरा पूरा जाएगा, 2 बार नहीं जाएगा, और 6 बार नहीं जाएगा, ये 5 बार लेकर एक बार चेक करते हैं, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। फिर 5 2 जा 10 और 1 11 हो जाएगा, 5 2 जा 10, फिर 5 2 जा 10 में 1 जोड़ दिए तो 11 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1, ये 1 हो जाएगा, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। अब हमारा रिमाइंडर है 11, और डिवाइजर क्या है 22, तो फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब 22 का डिवाइड कर देंगे, कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 11 2 जा कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और लास्ट में जिस संख्या से हमारा ये कट जाता है, जिस लास्ट जो होता है लास्ट, अब जो संख्या हमको मिलती है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। यही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 649 और 913 का कितना एचसीएफ हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड द्वारा सवाल को कैसे हल कर रहे हैं। जो हमारा जो सबसे बड़ी संख्या, एक बड़ी संख्या लेते हैं, एक छोटी संख्या लेकर के हम उसमें भाग कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो रिमाइंडर आ रहा है उस रिमाइंडर में उस डिवाइजर का फिर भाग करते हैं, फिर रिमाइंडर आया, फिर डिवाइजर, फिर रिमाइंडर, फिर डिवाइजर, फिर रिमाइंडर, फिर डिवाइजर। इस तरह हम लोग करते करते लास्ट में एक ऐसा स्थान आएगा कि हमको जो है
अब जो है आगे संख्या वो कट जाएगी पूरी पूरी, अब शेष नहीं बचेगा। तो जो लास्ट होता है, जैसे यहाँ पर हमारा 11 लास्ट में आया है, तो ये हमारा यही है एचसीएफ बना है, ये हमारा एचसीएफ बन जाएगा लास्ट में। आगे और सवाल देखते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पर जो संख्या दिया गया है प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो आप लोग जैसे 24 है, 36 है, अब इसको आप जो है अभाज्य गुणनखंड करना है, दोनों ढंग से कर सकते हैं। डिवीजन मेथड द्वारा भी कर सकते हैं और जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड द्वारा। हम यहाँ पर इस सवाल को दोनों मेथड से आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। फाइंड द एचसीएफ। अब जैसे मैं आप लोगों को फैक्टर द्वारा इसको हल करके दिखाता हूँ। जैसे 24 है, इसको कैसे करेंगे, 24 ऐसे कर दिए, ऐसे तो सभी लोग कर सकते हैं। फिर 36 है तो 36 ऐसे कर दिए, फिर इस तरह कर दिए। अब इस तरह कर लेंगे अलग अलग। अब हम लोग जो है इसको जो है फैक्टर करना शुरू करेंगे। फैक्टर कैसे करेंगे, इसको हम 2 से फैक्टर करेंगे। कैसे करेंगे, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 4 है। जब इसके लास्ट में 4 है, ये संख्या 100% का 101% जो है 2 से डिविजिबल हो जाएगी। तो 2 से इसको भाग करते हैं तो 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर ये संख्या 2 से डिविजिबल हो जाएगी। कैसे, अब इसमें 2 से भागा करिए, 2 6 जा 12। फिर ये संख्या 2 से डिविजिबल हो जाएगी, 2 3 जा 6। अब ये लास्ट में जो है 3 आया, यह संख्या किससे होगी, 3 से 1 हो जाएगा। अब उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, 36 है, अब 36 को हम लोग 2 से डिविजिबल करें तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। फिर 2 से भाग करें तो 2 9 जा 18। फिर 2 से करें इसको, 2 से तो होगा नहीं क्योंकि अब ये 3 से होगा। किससे होगा, अब ये 3 से हो जाएगा। किससे होगा, अब ये 3 से होगा। ये किससे हल होगा, अब ये 3 से होगा। अब इसको हम लोग 3 से कट करेंगे। किससे करेंगे, 3 से कट करेंगे। 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब फिर हम लोग इसको क्या कर देंगे, 3 से कर देंगे। किससे कर देंगे, 3 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये हमारा फैक्टर हो गया। अब इसमें से कॉमन निकालना है, क्योंकि हमारा ये फाइंड द एचसीएफ बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा निकालना है। तो इसका कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन कैसे निकालेंगे, जैसे 24 है तो 24 इक्वल कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। उसी तरह 36 इक्वल कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 कर दिए, हो गया। अब इसमें से कॉमन बनाते हैं। कॉमन हमारा देखिए 2 2 मिल रहा है तो ये हो जाएगा। देखिए फिर ये 2 2 मिल रहा है तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 3 भी मिल रहा है, 3 3 हमारा 1 हो जाएगा। हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, हमारा एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, तो एचसीएफ हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि इन दोनों में से एक, इन दोनों में से एक और इन दोनों में से एक एक तो ले लेंगे। कॉमन यही होता है। अब इसका क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक आ गया फैक्टर द्वारा। अभी इस सवाल को हम जो है आपको डिवीजन मेथड द्वारा भी बता दें तो सेम वही पैटर्न आ गया था। डिवीजन मेथड हमारा क्या होता था, जो बड़ी संख्या है उस बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग करते हैं। यहाँ पर 36 है, 36 में हम लोग क्या करेंगे, 24 का डिवाइड कर देंगे। जब 24 का डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 1 बार। 24 हो जाएगा। 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा, और 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 12 2 जा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। देखिए कट गया। तो लास्ट में जो जिस संख्या से कट जाता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। देखिए यहाँ पर इसका एचसीएफ हो गया हमारा, यही हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 इस तरह हो जाएगा। तो ये दोनों मेथड है आप लोगों के सामने हम रख रहे हैं। जो है जब सवाल में कहेगा कि जो है फैक्टर द्वारा कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा, तो इस ये मेथड यूज कर देंगे। यदि डिवीजन मेथड करता है तो इस तरह से हल करेंगे, क्योंकि हमें सवाल के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। अभी नहीं कि बस कर रहा है फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर के द्वारा हल करिए, डिवीजन के द्वारा हल कर दिए। कर रहा है लॉन्ग डिवीजन द्वारा हल करिए, तो आप लोग जो है फैक्टर के द्वारा कर दिए। तो जो सवाल कर रहा उस अकॉर्डिंग हमें चलना है। यहाँ पर हमको दिया नहीं गया फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हमको इसी मेथड द्वारा कर रहा है। तो हम यहाँ पर आप लोगों को इसको दिखा रहे हैं कि मतलब देखिए इस तरह भी हम लोग करें तो हमारा आंसर आ रहा है। आगे देख लीजिए, आगे फिर वही चीज है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा कर रहा है।
इसका भी फिर हम लोग फैक्टर करेंगे, जैसे 70 हो गया तो 70 इस तरह कर दिए, 98 है तो फिर इस तरह करके हम लोग इस तरह कर दिए, फिर हम लोग जो है 154 कर दिए, इस तरह कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग इसका फैक्टर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे फैक्टर, तो पहले इसमें देखिए 0 है तो 2 से पक्का 100% कट जाएगा, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 2 5 जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर अभी किससे कटेगा, देखिए अभी संख्या जो है 35 आया है, अभी 2 से नहीं कटेगा, अभी 3 से भी नहीं कटेगा, अब ये जो है 5 से भी नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 7 जा 35, 4 से तो नहीं कटेगा, 5 से इसको कट करते हैं, क्योंकि 5 से कट क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 5 है। और हम डिविजिबिलिटी जब पढ़ाए थे आपको तो यही पढ़ाया था कि किसी भी संख्या के अंत में क्या हो, 0 हो और वो 5 हो, वह संख्या क्या होती है 5 से कट जाती है। तो यहाँ पर हमारा 5 है, ये संख्या क्या हो रही है 5 से कट जाएगी, 5 7 जा 35, अब 7 आ गया, अब ये 7 7 से ही कटेगा तो 1 हो जाएगा। अब इस तरह इसको देख लेते हैं, इसको 2 से कट करते हैं, यहाँ पर 8 है तो 2 से कट होगा, क्योंकि हमारा रूल्स यही कहता है डिविजिबिलिटी का कि जिस किसी भी संख्या के अंत में 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो तो संख्या जो है 2 से कट जाएगा। तो यहाँ भी देखते हैं 8 आ गया तो इसको भाग करते हैं, तो 2 4 जा 8, 8 9 में सेट गया 1, और 2 9 जा 18। अब देखिए 49 आ गया, तो 49 आ गया, तब ये संख्या किससे कटेगी, अब 7 से कटेगा, 7 7 जा 49 हो जाएगा, फिर इसको 7 से कट कर देंगे, ये 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर भी यहाँ पर 4 नजर आ रहा था, संख्या पक्का 2 से कट होगी, 2 से कट करें, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14। अब इसको 7 से कट करेंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, फिर अब 11 से इसको कट करते हैं, 11 1 जा 11 हो जाएगा। अब इसका फैक्टर निकाल लेते हैं, जैसे इस तरह निकालेंगे, 70 इक्वल कितना हो जाएगा, तो 70 इक्वल हमारा कितना था, 70 का फैक्टर कितना था 2 इंटू 5 इंटू 7 था। उसी तरह 98 इक्वल कितना इसका फैक्टर हम लोग किए थे, तो 2 इंटू 7 इंटू 7 किए थे, और 154 का कितना किए थे, तो 2 इंटू 7 इंटू 11 किए थे। अब इनमें हम लोग क्या करेंगे, वो अब कॉमन बनाएंगे, कॉमन बनाएंगे तो तीनों में कॉमन क्या मिला, देखिए आपको यहाँ सामने 2 2 मिल रहा है, अब देखिए 5 नहीं मिल रहा है, देखिए 7 7 ये मिल रहा है, 7 7 मिल रहा है, इसका एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 इंटू 7 हो जाएगा, इजिकल टू कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये देखिए ये सवाल लग गई है। अब हम जो है आप लोगों को जो है लॉन्ग डिविजन करना नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को सवाल सिखा रहा हूं, इसलिए दोनों मेथड मैं सोच रहा हूं कि दोनों साथ में ही सिखाएं। सवाल आपका इसी फैक्टर पर पहरा लगाने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन यही मेथड है, लेकिन मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आपको सिखा रहा हूं, क्योंकि आगे जब मैं वर्ड प्रॉब्लम की सवालें लेकर के आऊंगा तो इसमें जो है आप लोगों को लगाने में सुविधा होगी। देखिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूं, इसमें से हम क्या करेंगे, अब देखिए 3 तो संख्या है, अब इसमें से तीनों में से कोई भी संख्या आप ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं अभी आप लोगों को जो है शुरुआत में से लेता, मैं अब यही से इन दोनों संख्याओं को पहले ले रही है, यानी कि 154 और 98 को ही लेकर के भाग करूंगा। देखिए अब ये दिखा रहे हैं आप लोगों को, जैसे 154 हो गया, अब इसमें डिवाइड कितने का कर दिए 98 का कर दिए, 98 का कर दिए तो क्या करेंगे, पहले 2 अंक है तो 2 अंक अंदर ले लेते हैं, भाग तो हमारा यही रूल्स होता है, हम यही सिखाए थे आप लोगों को कि जैसे 2 अंक इधर है तो 2 अंक इधर ले लेते हैं अंदर, यानी कि डिवाइडर हमारा 2 अंक है तो डिविडेंड भी 2 अंक लेते हैं। अब 2 अंक लेकर के जब कंपेरिजन कर रहे हैं तो डिविडेंड हमारा क्या हो रहा है 15 और डिवाइडर हमारा क्या मिला 98, डिवाइडर हमारा बड़ा है डिविडेंड छोटा हो गया, तो भाग तो जाएगा नहीं, तो हम अंदर क्या करेंगे 3 संख्याएं ले लेंगे। अब उधर से क्या करेंगे, 1 अंक इधर से छोड़ देंगे, 1 अंक इधर से छोड़ देंगे। अब 15 में 9 का डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 18, तो ये तो 2 ही बार में ज्यादा हो जा रहा है, इसका मतलब ये कितने बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा। कितना लिखेंगे 98 लिख दिया। अब इसको माइनस कर देंगे, तब 14 में से 8 गया, कितना बचेगा 6, 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बच गया। अब यहाँ पर क्या इतना बच गया 4, अब इसको लोन देगा तो 14, अब 14 में से 9 गया, कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा, कितना बचेगा 5। अब इसमें जो हमारा रिमाइंडर आया है, अब उस रिमाइंडर में क्या करेंगे, जो इसका हम लोग भाग किए थे उसका डिवाइजर का उसमें भाग कर देंगे, यानी कि 98 का भी इसमें भाग कर देंगे, कितने बार जाएगा, फिर ये 1 बार जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। 8 में से 6 गया कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, 9 में से 5 गया कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, फिर 56 में भाग कर देंगे,
अब कितना हो जाएगा, फिर ये 1 बार जाएगा, फिर 42 हो जाएगा, 6 में से 2 गया, अरे 6 में से 2 गया, ये 4 हो जाएगा, और 5 में से 4 गया, 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 14 में फिर 42 का डिवाइड कर देंगे, तो अब कितने बार जाएगा, 14 3 जा कितना होता है, 42 होता है। अब यहाँ पर हमारा 0 0 हो जाएगा, चाहे कट जाता है, तो लास्ट हमारा किससे कटा है, 14 से, यही ना हमारा लास्ट है। अब इसके बाद हमारी एक संख्या और बची है, कि कौन सी संख्या बची है, 17 बचा है, इसको तो हम लोग लिए ही नहीं थे। अब 17 में क्या करेंगे, अब जो लास्ट संख्या कट गई थी 14 से, अब उसी संख्या से 17 में फिर डिवाइड कर देंगे, ऐसे 14 से कितने बार में कटेगा, 14 5 जा 70 हो जाता है, 14 5 जा कितना होता है 70, या 0 0 कर दें, तो लास्ट में हमारा किससे कट रहा है, 14 से संख्याएं कट जा रही है, यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 14। अब इसमें बेटा जो है आप जो है ये तुम्हें ऐसे ले ला, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर 70 98 है तो इसका इसमें भी भाग कर सकते हैं, फिर जो इसके बाद लास्ट में शेष आएगा उसका इसमें कर सकते हैं, या तो फिर आप इसका डायरेक्ट इसमें आप भाग कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि मतलब हम शुरुआत से करें, इधर करें उधर करें, कोई मतलब नहीं, हम जैसे चाहें जिस संख्या में चाहें उस संख्या में भाग कर सकते हैं। बस एक कंडीशन होना चाहिए, एक बड़ी होनी चाहिए संख्या और एक क्या होनी चाहिए, छोटा, तभी हम डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह से हम सवालों को लगा लेंगे, लेकिन अब सवाल आप किसके में लगाना था, इस मेथड से लगाना था। आगे देख लेते हैं और सवाल हैं, यहाँ पर फिर सवाल हैं, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग, लॉन्ग डिवीजन मेथड द्वारा यहाँ पर दिया गया है, तो लॉन्ग डिवीजन यहाँ पर तो आपको बांड कर दिया कि लॉन्ग डिवीजन मेथड द्वारा लगाना है, तब इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड द्वारा करेंगे, क्योंकि इसमें 2 ही संख्याएं दी गई है, नहीं कुछ और संख्याएं दी होती, जैसे मैं पीछे भी आप लोगों को सिखाया था, ठीक है ना। अब इसको हम लोग जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड द्वारा ही करना है, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसमें बड़ा संख्या कितना है 108 है, छोटी संख्या क्या है 63 है, हम लोग क्या करेंगे 108 में क्या करेंगे 63 कैसे भाग कर देंगे। भाग देने हमें बेटा आना चाहिए, मैं आप लोगों को भाग सिखा चुका हूं, भाग कैसे सिखाया हूं आप लोग जानते हैं कि सबसे पहला हमें काम क्या करना होता है कि 2 संख्या हमारी बेटा इधर होती है, तो हम 2 संख्या को भी क्या करते हैं अंदर भी लेते हैं, 2 संख्याओं को क्या कर लेते हैं अंदर ऐसे लेते हैं, यानी कि डिवाइजर भी और डिविडेंड में भी 2 अंक लेते हैं। डिवाइजर 2 अंक है तो हम डिविडेंड भी क्या करेंगे 2 अंक लेते हैं। अब 2 अंक ले लिए तो लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं तुलना करते हैं, ये देखिए जब तक भाग नहीं आएगा तब हम जो है इसको लगा नहीं सकते हैं, हमारा HCF निकाल नहीं सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड द्वारा, क्योंकि हमको डिवाइड आना चाहिए। इसलिए मैं HCF बताने से पहले मैं आप लोगों के सामने जो है डिवीजन मेथड ला चुका हूं और बता चुका हूं। यदि आप घर पर उसको प्रैक्टिस किए होंगे तो अब ये सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम बताए थे 63 2 अंक इधर है तो 2 अंक इधर ले लिए। अब लेने के बाद देख रहे हैं कंपेरिजन जब कर रहे हैं दोनों को देख रहे हैं, यहाँ पर 10 है यहाँ पर 63 है, ये भाग जाएगा हमारा नहीं जाएगा, तो हम लोग जो है अब अंदर जो है एक अंक और है जैसे 8 है अब उसको भी ले लेते हैं, तो ये 108 हो गया, इधर कितना हो गया 63 हो गया। अब डिविडेंड हमारा क्या हो गया बड़ा हो गया और डिवाइजर क्या हो गया छोटा, तो हम क्यों 3 अंक लिए, क्योंकि 2 अंक में भाग यदि चला जाता तो हम इसको तीसरा अंक को लेने की कोई जरूरत नहीं थी, भाग नहीं जा रहा है तब हमें तीसरे अंक को लेने की जरूरत पड़ रही है, नहीं तो फिर कोई लेने का जरूरत नहीं। ये हमारा रूल्स है कि हम हमारा डिविडेंड में यदि कोई संख्या और बची है आगे उसके तो हम 1 अंक लेने के लिए और फ्री हैं, नहीं तो 2 अंक में ही भाग यदि संभव था तो हम 2 अंक में ही भाग देते। तो यहाँ पर ले लिए तब क्या करते हैं बेटा 1 अंक इधर से छोड़ देते हैं और 1 अंक इधर से छोड़ दिए, छोड़ने का मतलब कुछ समय के लिए छोड़ देंगे, हमें अब ही ना करें नहीं करना कि 63 into 1 फिर 63 into 2 करके पूरा डिवाइड लिखे, मल्टीप्लाई करके उसका टेबल लिखे, फिर उसमें से देख देख के यहाँ पर संख्याएं रखे, तो बड़ा लंबा सिस्टम मतलब टाइम चला जाएगा। और जो बच्चे तेज है फट लगा के दिखा दिए, तो आज हमें जो है सवालों को तेजी से लगाना है, तो तेजी से इस तरह लगाएंगे। अब यहाँ 10 बच गया, अब 10 में कैसे करेंगे 6 का भाग करेंगे, 10 में क्या करेंगे 6 का भाग करेंगे, तो 6 में 10 में भागा देते हैं 6 का, तो 6 1 जा 6 6 2 जा 12। तो हमको जो है टेबल क्या करना होता है, हमें टेबल ऐसा पढ़ना है 6 का या तो 10 हो जाए नहीं तो फिर 10 से छोटा रहे, तो 2 बार पढ़ते तो ज्यादा हो जा रहा है, इसका मतलब ये कितनी बार जाएगा 1 बार गया, तो 1 बार ले जाने के बाद पहले 1 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 3 में करेंगे, फिर 1 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 6 में करेंगे। अब चलिए करते हैं, तो 1 3 जा
3 हो गया, अब 1 6 या 6 हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 8 में से 3 गया, कितना बचेगा? 5 बच जाएगा। और यहाँ 10 में से 6 गया, 4 बच जाएगा। और एक चीज मैं आप लोगों को डिवीजन मेथड जब बता रहा था तो इसमें एक मेथड और आप लोगों को बताया था कि जब भी हमारा ये रिमाइंडर उतरता है, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। एक पक्का 101% 100% मान के चलिए कि ऐसे हम लोग डिवाइड लगाते हैं तो कभी भी सवाल मेरा गलत नहीं हो सकता है। ये हमेशा रूल्स चेक करिए, क्योंकि हम अपना डिवाइड खुद लगाएंगे और खुद चेक भी करते चलेंगे। अभी नहीं कि हमें फिर किसी टीचर को दिखाइए कि हमारा सवाल सही है कि नहीं है। हमारा रूल्स ये होना चाहिए कि जो हमारा शेष बच रहा है हमेशा डिवाइजर से घटाने के बाद कम होना चाहिए। बराबर भी हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं होना है। देखिए यहाँ पर हमारा शेष कम हुआ, इसका मतलब हमारी सवाल यहाँ तक सही है। अब फिर इस जो रिमाइंडर आया है, अब उस रिमाइंडर को हम लोग क्या बनाएंगे? डिवाइजर बनाएंगे। अब जो रिमाइंडर आया है उस रिमाइंडर को क्या बनाएंगे? डिवाइजर। और जिसमें हम लोग डिवाइजर बनाए थे अब उसको क्या बनाएंगे? डिविडेंड बनाएंगे। ये मतलब थोड़ा सा दिमाग में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन हाँ बार बार इसको देख रहे हैं ना, आप लोगों के सामने है कि जो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर आया था उस रिमाइंडर को क्या बना दिए? डिवाइजर बना दिए। और जो हमारा पहले डिवाइजर था यहाँ पर, तो हमारा डिवाइजर नहीं था यहाँ पर, अब इस डिवाइजर को क्या बना दे रहे हैं? डिविडेंड बना दिए। तो इसी तरह ये हमारा लगाने का सिस्टम है एचसीएफ लॉन्ग डिवीजन मेथड द्वारा। अब फिर यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो फिर कितने बार जाएगा? यह 1 बार ही जाएगा। 1 बार ले जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 45 हो जाएगा। यहाँ 13 में से 5 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा। यहाँ 5 में से 4 जाएगा बेटा, कितना बचेगा? 1 बच जाएगा। 18 आ गया। अब देखिए फिर इस रिमाइंडर को क्या बना दिए? डिवाइजर बना दिए। और इस जो है रिमाइंडर पहले का था, जो यहाँ पर बनाए थे डिवाइजर था, अब इसको क्या बना दे रहे हैं? डिविडेंड बनाएंगे। तब 45 हो जाएगा। यहाँ 45 लिख दिया, तब कितने बार जाएगा? 18 का टेबल पढ़िए। 18 बच जाए 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा कितना हो जाएगा? 54 तो जाएगा, कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 18 2 जा कितना हो जाएगा? 36। कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब इसको घटाइए। 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? कहेंगे 9 बचेगा। कितना बचेगा? 9। और इधर 4 यहाँ इसको लोन दे चुका है तो 3 में से 3 गया, 0 हो जाएगा। तो देखिए अब 18 है, फिर 18 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो 9 2 जा 18 हो जाएगा। ये लास्ट हमारा किससे कट रहा है? लास्ट में हमारा 9 से कट रहा है। यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा? लास्ट में यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं कि हम कितने आसानी से संख्याओं को लगा रहे हैं, लेकिन बेटा इसमें जो है सवाल को लगाने से हमें डिवीजन में आना चाहिए। जब तक भाग नहीं आएगा, डिवाइड नहीं आएगा, तब हम जो है एचसीएफ कभी लगा नहीं सकते हैं। हमें भाग आना जरूरी है। अब आगे सवालें देख लेते हैं। आगे और सवालें हैं, अभी हैं सवालें। अब इस सवाल को भी देखिए बेटा लॉन्ग डिवीजन मेथड द्वारा कर रहा है लगाने के लिए। अब मैं इस सवाल को आपको बहुत तरह से नचा कर लगाऊंगा। अब जो है नहीं कि मतलब हम एक 108 है तो इसमें पहले 144 में भाग करें, फिर उसके बाद जो उसका मतलब लास्ट कटता है तो फिर उसमें 216 का भाग करें। कुछ नहीं बेटा, हम जिसमें कहिए उसमें हम भाग दे देंगे। अभी तो आप लोग मेरे साथ जो है लाइव जुड़ नहीं रहे हैं। हम जिसमें चाहे उसमें आप अपने घर पर बैठिए, आप जिस संख्या में चाहिए उस संख्या में भाग दे देंगे। कोई भी ये कभी मतलब आंसर गलत नहीं आ सकता है। हम देखिए 108 है तो हम इसमें का 216 में भी भाग कर सकते हैं। हम जो है 216 में 144 का भी भाग कर सकते हैं। हम जो है हम यहां से इसमें भी भाग कर सकते हैं। मतलब कुछ कई रूल्स है बेटा, हम जैसे भाग करना है आप कर दीजिए, आंसर हमारा सेम ही आएगा, कभी गलत नहीं आएगा। तो अभी मैं जो है आपको पहली संख्या और तीसरी संख्या में मैं जो है इसका जो है भाग दे करके ये लॉन्ग डिवीजन मेथड द्वारा इस एचसीएफ को हल करने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग भी इस वीडियो को रोक करके इस सवाल को बनाइए, क्योंकि मैं इससे पहले 2-3 सवाल आप लोगों को बता चुका हूं। इसको बैठ करके इसको लगाइए। चलिए देखते हैं। 216 हो गया। 216 को हम लोग क्या बना दिए? डिविडेंड बना दिए। और 108 को क्या बना दिए? डिवाइजर बना दिए बेटा। अब देखिए बाबू, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर भाग का नियम, चलिए भाग नियम क्या बताए थे आप लोगों को कि यहाँ पर 3 अंक है तो हम यहाँ भी 3 अंक लेंगे। यहाँ 3 अंक है तो यहाँ भी 3 अंक लेंगे। और लेने के बाद क्या करते हैं बेटा? दोनों अंकों की यानी कि डिवाइजर और डिविडेंड की हम लोग आपस में क्या करते हैं? तुलना करते हैं। डिवाइजर और डिविडेंड की क्या करते हैं? तुलना करेंगे। तो जब हम तुलना करें, कंपैरिजन करें तो 216 इधर मिल रहा है और डिवाइजर मेरा कितना मिला? 108 मिल रहा है। यहाँ पर हमारा डिविडेंड क्या बड़ा मिल गया,
यानी कि 3-3 अंक में भाग संभव है। अब हमको 108 का तो टेबल याद नहीं है, तो हमें टेबल याद नहीं, तो हमें बस हम आप लोगों को डिवीजन मेथड जब डिवाइड पढ़ा रहा था तो हम कहे आपको 10 तक टेबल आना चाहिए। यदि 10 तक टेबल आएगा तो इस सवाल को हम लोग लगा देंगे। अब करते क्या बेटा कि एक अंक इधर से छोड़ दिए, एक अंक इधर से छोड़ दिए, इधर कितना बच गया 21, इधर कितना बच गया 10। तो 21 में क्या करेंगे 10 का डिवाइड कर देंगे तो कै बार जाएगा, आप लोग कहेंगे 2 बार जाएगा। कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा। मेरे साथ बोलते रहिए आप लोग, कितने बार जा रहा है 2 बार। तो 2 8 जा कितना हो जाएगा बेटा 16, कितना हो जाएगा 2 8 जा 16। अब फिर 2 0 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, मतलब हम कितनों भी बड़ा संख्या लिख ले उसमें 0 का मल्टीप्लाई कर दें तो संख्या पूरी क्या हो जाती है 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 0 और 0 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2 1 जा 2 हो गया। क्या हो गया, यहाँ कट कर दीजिए या आप चाहे तो यहाँ पर 0 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लास्ट हमारा किससे कटा है बेटा, तो लास्ट हमारा तो एक ही स्टेप में कट गया 108 से। अब 108 जो बचा है अभी ये तो हम लोग ये लिए थे, क्या लिए थे 216 लिए थे और 108 लिए थे, ये लिए थे, देखिए आपके सामने है। अभी हमारा क्या बचा हुआ है ये श्रीमान जी यानी कि 144 बचे हुए हैं। अब उस 144 में क्या करेंगे, अब 108 का डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे 144 में अब किसका डिवाइड करेंगे 108 का करेंगे। किसका करेंगे 108 का कर देंगे। तो 100 यहां पर लगा दें। मैं इसको एक विधि और आपको सिखाता हूं, यहीं पे एक मेथड और सिखाता हूं। यहां पर मैं इस सवाल को लिख देता हूं, जैसे यहां पर थोड़ा सा स्पेस रहेगा तो मैं बताऊंगा। 144 में क्या कर रहे हैं बेटा 108 का डिवाइड कर दिए। फिर हमें वही काम करना है। क्या वही काम करना है कि 3 अंक इधर तो 3 अंक हम इधर ले लिए। लेने के बाद इस वाले अंक डिवाइजर की और डिविडेंड की आपस में तुलना कर देंगे। जब तुलना करें तो क्या मिल रहा है कि यानी कि डिविडेंड हमारा बड़ा मिल रहा है, डिवाइजर क्या मिला छोटा, यानी कि ये भाग 3-3 अंक में चला जाएगा। तो क्या करेंगे बेटा इधर से 1 अंक छोड़ देंगे, इधर से 4 को कुछ समय के लिए छोड़ देंगे। अब इधर बच गया 14, इधर बच गया 10, यानी कि 14 में 10 का डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, कहेंगे आप लोग 1 बार जाएगा। तो 1 8 जा 8 हो जाएगा, 1 0 0 हो जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा। घटा दीजिए 14 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, तो कहेंगे 6 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा 3 बच जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे फिर इस जो रिमाइंडर आया है अब उसको क्या करेंगे अगले स्टेप में इसको डिवाइजर बना देंगे और जो डिवाइजर था उसको क्या बना देंगे डिविडेंड बना देंगे। तो यहाँ पर कितना कर देंगे 108 कर दिए। अब फिर वही काम करेंगे बेटा। हमको 36 का तो टेबल याद नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम क्या बताए थे कि जैसे 36 है 2 अंक इसमें है, 2 अंक हम इसमें ले लिए कि नहीं ले लिए। अब लेने के बाद इन दोनों अंकों के आपस में जब कंपैरिजन कर रहे हैं ये 10 है 36, तो हम आप लोगों को क्या सिखाए थे कि हमारा जो बीच में डिविडेंड है ये हमेशा डिवाइजर से क्या होना चाहिए बड़ा, तभी हम भाग दे सकते हैं। अभी सिंपल डिवाइड में भाग दे सकते हैं, मतलब भाग तो चला जाएगा, दशमलव में भी ले जाते हैं भाग लगाने के लिए, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे सिंपल डिवाइड में 2 अंक लेते हैं, यहाँ 10 यहाँ 36 तो भाग कभी जाएगा नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे एक अंक और ले लेंगे, यानी कितना हो गया ये 108 हो गया। अब क्या करेंगे अब इधर से 8 को कुछ समय के लिए आप लोग छोड़ दीजिए, इधर से 6 को छोड़ दीजिए। अब 10 में 3 का डिवाइड करिए तो कितने बार कहेंगे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये 9 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। कितने बार जाएगा 3 बार में कितना हो जा रहा है 9। अब क्या करेंगे बेटा जो 3 बार ले गए इधर जो अंक छोड़े इसको भी ले लेंगे, इधर जो अंक छोड़े उसको भी ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा 3 6 जा 18 हो जाएगा और 3 3 जा 9, 9 में 1 जोड़ दिए 10 हो गया बेटा। यहाँ पर 0 0 कर दिए तो लास्ट में हमारा क्या आया बेटा 36 आया। तो मेरा क्या हो जाएगा बेटा एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा एचसीएफ 36 हो जाएगा। तो ये तो मैं दिखाया। अब आपको मैं इस सिस्टम को चेंज करूंगा। सिस्टम को कैसे चेंज करूंगा बेटा थोड़ा सा देखें। अब मैं जो है आप लोग जो है हम बताए थे, आप लोगों से पहले ही बताए हैं कि हम किसी भी संख्या में किसी भी भाग कर सकते हैं। तो हम जो है ये वाला संख्या और ये वाला संख्या लिए थे, अब हम जो है इसके पास वाले ही संख्या ले लेते हैं। देखिए मेरा आंसर वही आएगा। देखिए आप लोग थोड़ा सा पेन मैं चेंज कर दूं, आपको अलग बताना है सवाल तो अलग ही देखिएगा। देखिए अब यहाँ पर अब हम क्या करेंगे 144 में अब क्या करेंगे बेटा 108 का भाग कर देंगे। क्या करेंगे 108 का भाग करेंगे। मैं एक ही सवाल को बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि
हमें एचसीएफ लगाने के लिए हमेशा इस संख्या की जरूरत पड़ेगी लगाने के लिए। इसमें 3 अंक है तो इसमें भी 3 अंक ले लेंगे। लेने के बाद इस डिविडेंड और डिवाइजर की तुलना करेंगे। जब डिविडेंड और डिवाइजर की तुलना कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा डिविडेंड बड़ा है और डिवाइजर क्या है, छोटा है, यानी कि ये भाग चला जाएगा। तो कितने बार जाएगा, ये 1 बार हमको आशा है कि 1 बार जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 108 लिख देंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, कहेंगे 6 बचेगा। यहाँ कितना बच जाएगा बाबू, कहेंगे 3 बचेगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। और मैं बताया था बार बार हम आप लोगों को सजेशन दे रहे हैं, बार बार हाईलाइट कर रहे हैं कि जो हमारा शेष उतर रहा है हमेशा ये मेरा शेष हमेशा डिवाइडर से क्या होना चाहिए बेटा, कम होना चाहिए। हम या बराबर भी हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे ही अधिक शेष आप लोगों के सामने उतर रहा है समझ लीजिए हमारा डिवाइड गलत है। यहाँ पर हमारा क्या है, रिमाइंडर कम आया, इसका मतलब ये सवाल मेरी यहाँ तक सही है। अब क्या करेंगे बेटा, इस 36 को डिवाइजर बनाएंगे और जो हमारा पहले डिवाइजर था यानी कि 108 फर्स्ट स्टेप में, अब उसको सेकेंड स्टेप में क्या बनाएंगे, डिविडेंड बना देंगे। वहां यहाँ पर कितना कर दिए, 108 कर दिए। अब यहाँ पर हम लोग देखिए अब क्या करेंगे, 36 का टेबल फिर याद नहीं है। इधर से 6 को कुछ समय के लिए छोड़ दिए, इधर से 8 को कुछ समय के लिए छोड़ दिए। इधर बच गया 10, इधर बच गया 3। तो हम 10 में 3 का भाग करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। 3 बार ले जाइए, 3 बार जाने के चांसेस हैं। तो 3 6 जा कितना हो जाएगा बेटा 18 और 3 3 जा 9, 9 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कट कर दें, या तो हम यहाँ पर 0 0 कर दिए। लास्ट किससे हो रहा है बेटा, 36 से कट जा रही है संख्या है। यहाँ भी हमारा एचसीएफ क्या निकल के आ गया, 36। तो आप लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि नहीं, हम इसमें से किसी भी संख्या में चाहे तो किसी संख्या में भाग दे सकते हैं और हमारा आंसर सेम वही आएगा। बस ये होना चाहिए कि हम जो है बड़ी संख्या एक छोटी संख्या लेना जरूरी है। इस तरह से हम लोग सवाल को लगाएंगे। सवाल से तो पहले डरना नहीं है। अभी हम जो है अब देखते हैं आगे सवाल है, और अब आगे सवाल नहीं है। हम जो है जब अगली बार आएंगे तो मैं ढेर सारा आपको जो है वर्ड प्रॉब्लम की सवालें कम से कम 10 15 20 जो सवालें लेकर के आऊंगा, और उसको जो है मैं कुछ ऐसे ट्रिक बताऊंगा, कुछ ऐसे फार्मूलेज बताऊंगा कि उस सवाल को देखते ही देखते आप लोगों को खुद समझ में आएगा कि हमारा एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना, कि सवाल क्या बोल रही है। तो आज का दिन बस इतना ही। वीडियो बनाने में थोड़ा बड़ा बल लग रहा है, आप लोग इसको बस क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। और अपने साथियों में छुट्टी हो गई है, हम जानते हैं कि मौसम बहुत टेम्परेचर हाई हो रहा है, सारे स्कूलों की लगभग छुट्टियां हो चुकी हैं। आप लोग अपने नानी नाना मामा के गांव पर गए होंगे, जहां भी जाए मामा का मोबाइल लेकर के आप उसको घर पर बैठ करके अपना वीडियो देखिए, और उससे अपने जो मामा के लड़के लड़कियां हैं, जो भी आप जिसके साथ बैठे हुए हैं ग्रुप में, आप गर्मी में बैठ में घर में गर्मी के दिनों में घर पर बैठ करके इस वीडियो को देखिए और अपने जो बुक खोल करके इसमें बहुत सारी सवालें लगाने की कोशिश करिए और दिखाइए कि देखिए हम लोग इस मेथड से सवाल लगाएंगे। और कुछ दिनों के बाद मतलब 1-2 दिन के बाद मैं आप लोगों को साइंस का, इंग्लिश का, जो भी सब्जेक्ट है मैं उसको थोड़ा थोड़ा लेकर के प्रतिदिन आऊंगा और उसमें आंसर की लिखाऊंगा। तो आप लोग जो है इसको देखते रहिएगा और अपना जो है आंसर देखिएगा। अपने अपने कोर्स के अनुसार, सिलेबस के अनुसार मैं आंसर भी लिखाऊंगा, बुक भी साइंस का पढ़ाऊंगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। लेकिन हाँ बच्चे, जो है इस वीडियो को आप लोग जो है लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे हम लोगों का जो है मनोबल थोड़ा बढ़ता है और थोड़ा सा साहस आता है कि हम आगे और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं, क्योंकि बच्चे इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं। इसलिए बच्चे आपके लिए धन्यवाद आज के लिए।